नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव में सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार चुनाव के साथ साथ 71 विधानसभा सीटों पर आज मतदान डाले जा रहे हैं। इन 71 विधानसभा सीटों में आज दो उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी मैदान में हैं, तो तमाम लोग बौखलाए हुए हैं कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्हें बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वो तो वोट कटवा हैं, वो तो भीम मीम आर्मी को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके के पैतरे अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज कुछ लोग लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बिहार में चल रहे चुनाव को लेकर के लंबी लंबी समीकरण करने को तैयार हैं, और इन लंबी लंबी समीकरण में तथ्यों से कोसों दूर है वो लोग जो लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, ओवैसी को वोट कटवा कहने वाले लोगों के लिए आज एक करारा तमाचा जरूर जड़ा गया है। बलीग नुमानी साहब की तरफ से जो लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में वोट कटवा हैं, तो क्या वो बिहार के लोग उनके इस कैंपेन को रोकेंगे, या इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़ा किया गया कि मायावती जी के साथ गठबंधन है, तो ओवैसी और मायावती मंच साझा क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्यों मायावती बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो तस्वीर है उन्हें अपने मंचों पर साझा करने से डर रही हैं। ये सवाल का जवाब बहन कुमारी मायावती जी से लेना चाहिए था, पर सवाल पूछे जाएंगे ओवैसी से, क्योंकि सारे सवालों का जिम्मा देना ओवैसी के लिए है और ओवैसी से ही सारे सवाल दागे जाएंगे। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज हमने बात की बलीग नुमानी साहब से, जो कि सीमांचल में मौजूद है। एक बार उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर नजर डाल लीजिए। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, क्योंकि बिहार चुनाव पर देश की ही नहीं दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, और अगर नजरें किसी की टिकी हुई हैं तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके गठबंधन को लेकर के, जिसको लेकर के तमाम फोन कॉल और मैसेजेस आना शुरू हुए। और इसी पर हमसे बात करने के लिए बलीग नुमानी साहब सीमांचल से जुड़ चुके हैं। बलीग साहब, सबसे पहले मैं आज जो 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आपसे ये जानना चाहता हूं कितने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और अभी के ताजा रुझान आप लोगों के पास क्या आ रहे हैं? देखिए नदीम साहब, हम लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारे थे वो 24 कैंडिडेट्स थे, जिसमें 2 कैंडिडेट्स का पर्चा जमा नहीं हो पाया वक्त की वजह से। बाकी अभी हमारे पास 22 कैंडिडेट हैं, और मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ वो बहादुरगंज और इसके अलावा सीमांचल में अख्तरुल ईमान साहब, किशन हुदा साहब जैसे कैंडिडेट हैं जो इस बार इंशाल्लाह मजलिस को रिजल्ट देने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सबकी गठबंधन पर नजरें बनी हुई हैं, गठबंधन बिहार में चला, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं कुछ पत्रकारों द्वारा, और ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ओवैसी साहब अगर बिहार में सीटें निकालें तो आपको माने, और ये भी सवाल दागे जा रहे हैं कि कहीं क्या बिहार वासी इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि वोट कटवा है उनके ब्रेक पर लगाम लगाएगा? देखिए, इसमें मैं 2 चीजों पे बात करना चाहूंगा आपको। आपने पहले कहा सवाल उठाए जा रहे हैं पत्रकारों द्वारा, तो वो कौन पत्रकार हैं, पहले तो ये सोचना होगा कि सवाल उठा कौन से पत्रकार रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने वोट कटवा की बात की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर पूरे बिहार में सिर्फ 22 सीटों पर लड़ रही है। इसके अलावा जो अगर मैं ऐसी पार्टीज की बात करूं जिनका यहाँ पे ना तो कोई एमएलए है, ना यहाँ पे कोई विधायक है, ना एमपी है, वो बहुत सारी पार्टी जिनका नाम लेना मैं मुनासिब ही नहीं समझता, यहाँ पर आई हैं और चुनाव लड़ रही हैं, अलग अलग गठबंधन के तहत लड़ रही हैं। तो ये सिर्फ इस टाइम इनका चुनाव के टाइम इस तरह की बातें करना, दूसरी जो पार्टीज हैं जो आपको नाम निहाद सेकुलर पार्टी हैं, उनकी हताशा के अलावा कुछ नहीं है। इल्जाम है, इल्जाम लगाते रहिए,
इल्जाम से अगर डरना होता तो आज ये नौबत ना आती कि 2015 के बाद जब हम यहाँ पे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 बार यहाँ पे आया हूँ। 2015 में क्या पोजीशन थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उसके बाद 2019 में क्या पोजीशन रही, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में क्या पोजीशन रहेगी, वो मुखालिफ देखेंगे कि हम वोट कटवाए हैं। और बहुत सारी जगहों पे मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की नजर बिहार पे लगी हुई होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर सीमांचल पे लगी हुई है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। जी, इसी के साथ-साथ मैं एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि ओवैसी साहब का बीएसपी के साथ गठबंधन तो हुआ है, पर मायावती जो हैं वो ना तो ओवैसी साहब की तस्वीर का अपने प्रचार में प्रयोग कर रही हैं और ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मंच साझा कर रही हैं। आखिरकार जब गठबंधन होता है तो सभी राजनीतिक पार्टियों का होता है, तो ये दूरी क्यों नज़र आ रही है जो ऐसे मौके पर सवाल उठा करके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? असल में मामला क्या है नदीम साहब, लोग अपने आप में इतना हताश हो चुके हैं कि वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अगर गठबंधन मायावती जी ने, मुलायम सिंह, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने या कुशवाहा साहब ने किया है, तो उनका गठबंधन है, उन्हें कैसे प्लान करना है, कैसे कहाँ पे प्रोग्राम्स रखने हैं, वो उनकी तैयारी है। इसमें अदर्स क्यों इंटरेस्टेड हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। किसी ने किसी का वोट लगाया या नहीं लगाया, साथ में चुनाव रैलियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे बेहतर मुद्दा ये नहीं है कि लोग ये कहें कि इस बार बदलाव आना चाहिए। बदलाव के लिए जो मुद्दे हैं उन पे जो पार्टीज लड़ रही हैं उन्हें वोट दिया जाना चाहिए, ये बेकार की बातें हैं। इंशाल्लाह इसका जवाब चुनाव आने के बाद आपको पता लग जाएगा। अननेसेसरी इस पे डिबेट करना, इन बातें करना टाइम खराब कराने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि आप भी मशरूफ़ हैं। क्या ताज़ा रुझान है अभी इस वक़्त जो आज 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं? देखिए, हमारे फर्स्ट फेज में जो कैंडिडेट्स हैं, आप देखिएगा बहुत अच्छी, इंशाल्लाह हम यहाँ से सफल होके निकलेंगे। और फिर कुल मिला के रुझान अलग चीज है, रिजल्ट अलग चीज है। हम रिजल्ट आने के बाद बात करेंगे, दोबारा आपको वक्त दिया जाएगा। फिर उन बातों, इन्हीं इन्हीं सवालों को मैं कहूंगा नदीम साहब दोबारा पूछिए, ताकि यहाँ से उन्हें बिना कहे कुछ जवाब मिल सके। मैं आपको आज यहाँ के हालात क्या, हिमाचल के हालात देखिए। हिमाचल पे कोई बात नहीं करता, यहाँ के मुद्दों पे बात कोई नहीं करता। यहाँ पे स्कूल्स की क्या पोजीशन है, इस पे बात कोई नहीं करेगा। हॉस्पिटल्स पे क्या पोजीशन है, ये कोई बात नहीं करेगा। बात अगर कोई करेगा तो वोट कटवा या आप कहें कि मुसलमानों की पार्टी, इन सब चीजों को हम बहुत पीछे छोड़ चुके। मैं आपको एक बात और कह दूं अपने मुखालिफों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने आप को पॉलिटिक्स के धुरंधर समझते हैं, एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ आपके। पहली जनसभा जब सदर साहब ने यहाँ पे की थी 2015 में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मान्यवर काशीराम जी की एक बात को बिल्कुल पकड़ चुका हूँ। पहला वो इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, और तीसरा इलेक्शन जो है वो रिजल्ट देने के लिए। 2015 से लेके 2019 तक हमने 3 इलेक्शन लड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे इलेक्शन में यहाँ से कमरुल हुदा साहब ने सीट निकाल के ये बता दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जिस स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं वो कामयाब होने वाली है, वो रिजल्ट देने वाली है। उन लोगों को अब सोचना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं हिमाचल को इंशाल्लाह स्पेशल स्टेटस दिलवाऊंगा 371 के तहत। तो आप देखिएगा हमारे विधायक आएंगे, हम पूरी की पूरी लड़ाई 371 के लिए लड़ेंगे और हम कामयाब होंगे, ये हमारा यकीन है, क्योंकि हमारी नीयत बहुत साफ है और हम कर चुके हैं। हमारे पास एक बेहतरीन लीडर है जिसे शानदार एक्सपीरियंस है। आने वाले वक्त में आप देखिएगा हैदराबाद की जो लोग मिसालें देते हैं, आने वाले वक्त में ये कहेंगे कि सीमाचल में हैदराबाद वाला प्रोग्रेस नजर आ रही है, स्कूल नजर आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स नजर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैगाम उन मुखालिफों तक पहुंचे और वो भी इन मुद्दों पर काम करें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी किसी का मुखालिफ नहीं, वो उन लोगों के लिए साथ है जो काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बलीग नुमानी साहब ने साफ तौर पर वोट कटवा कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और जो इस गठबंधन में सेंध मारने की कोशिश कर रहे थे उनको भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अब बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, जो लोग वोट कटवा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से मात्र 24 पर चुनावी मैदान में थे, जिनमें 2 सीटों पर उनका नामांकन दाखिल नहीं किया गया, उनके पर्चे को कैंसिल कर दिया गया।
अब बची 243 में से 22 सीटें और इन 22 सीटों में लगातार कई सालों से सीमांचल पर मेहनत कर रहे हैं AIMIM और अख्तरुल इमान। और अख्तरुल इमान सीमांचल के उन मुद्दों को लोगों के सामने लेकर के आए जहां 2015 में ओवैसी साहब को कामयाबी नहीं मिली, 2019 में चुनाव हुआ तो बड़ी कामयाबी मजलिस को मिली और बिहार में एक लौता उम्मीदवार कमरुल हुदा साहब जीत करके विधानसभा पहुंचे तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द उठ गया और ओवैसी के ऊपर सवालों की लगातार बौछार हो गई। और कुछ एक तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये तक बोल दिया कि समाज के लिए और बिहार के लिए खतरा है ओवैसी। अब चलिए 243 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा साबित करने वाले लोग अब ये बताएंगे कि जो लोगों का ना तो एक भी MP चुनावी मैदान में उतरा और ना ही उनका एक भी MLA चुनावी मैदान में है, पहली बार वोट लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए ओवैसी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भीम आर्मी की बात की जाए, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, पर सवाल पूछे जाएंगे तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से, क्योंकि सभी की नजरें ओवैसी के ऊपर टिकी हुई हैं। कैसे वहां से कैंडिडेट को हराना है तो अपने राजनीतिक हरबे और राजनीतिक एजेंडों को लेकर के सामने बैठे हैं, क्योंकि ये लोग सीमांचल की बदहाली पर बात करना नहीं चाहते। सीमांचल में क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं उनको लेकर के बात नहीं करना चाहते, सिर्फ करेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा है, मायावती मंच साझा क्यों नहीं कर रही, इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।